एक ये भी चीज़ के फॉर एग्जांपल लाइक अब एक ऐसा बंदा है जिसमें हमने इस सिम्टम्स देख लिए हैं कि वो नार्सिसिस्टिक है। अब इस बंदे का करें क्या? सवाल ये है कि व्हाट शुड वी डू अबाउट सच अ पर्सन? क्या हम उसको टैकल किस तरह करें, बिहेव उसके साथ किस तरह से करें, और फिर अल्टीमेटली इज देयर समथिंग वी कैन डू अबाउट दैट पर्सन? अच्छा देखिए, अभी हम जैसे नार्सिसिज्म को, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हम नार्सिसिस्टिक लोगों की, जैसे एक तो मैंने बात आपको बताई कि लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ठीक है। ठीक है। सो कुछ भी आपकी और उनके साथ कोई मैटर है और कोई मसला हो जाएगा तो उसका, और इवन उनके अपने मसलों का भी रीज़न जो है वो आप ही हैं। ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों का एज अ पनिशिंग बिहेवियर एट टाइम्स लाइक ये बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है। और अगैन उस एग्रेशन के लिए भी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है। दूसरी साइड इनकी ये है कि लोग बहुत देर तक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ जो है वो आपने उनकी पसंद की बात नहीं की, या किसी चीज़ ने उनको ट्रिगर कर दिया या प्रॉब्लमैटिक है, तो एज अ पनिशिंग बिहेवियर वो एक लंबी खामोशी तान लेते हैं। मतलब वो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। बात को डिस्कस ही नहीं करना चाहेंगे। तीसरी चीज़ ये कि आप कभी भी उनके साथ बैठ के एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव कम्युनिकेशन विद सच पीपल, क्योंकि वो बात को पॉइंट के ऊपर रहना और बात करना वो एक बहुत मुश्किल काम है। और जहाँ पे आप कभी भी ऐसे लोगों के साथ उनकी गलती उनको नहीं बता सकते। ठीक है। सो बड़ा तरीके से आपको बात करनी पड़ती है। एक तो ये चीज़ भी है क्योंकि वो पर्सनलाइज कर लेते हैं हर चीज़ को। फिर नार्सिसिज्म में एक और चीज़ जो कि दो तरह से पाई जाती है। एक ये कि ये लोगों में एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है, यानी अपने आप को कुछ समझते हैं बहुत ज़्यादा ही। प्राइड, तकब्बुर वाली चीज़ होती है। और इसके साथ रिया का भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है, लाइक शो ऑफ करना। इवन कुछ तो ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग भी होते हैं जिनको हम सिर्फ कॉवर्ट नार्सिसिस्ट कहते हैं। एक तो नार्सिसिस्ट ऐसा होता है कि सबको पता होता है कि यार ये बहुत ही बदतमीज़ और बखील किस्म का इंसान है, लोग कहते हैं। दूसरे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी एक ऐसी भी होती है कि ऐसे लोग ओवरली स्वीट होते हैं। अच्छा। बाहर के लोगों के साथ वो इतने अच्छे होंगे कि वो जो बंदा उनके साथ डील कर रहा है, जो उनके अंडर डील कर रहा है, लेट्स से कि वो उसका लाइफ पार्टनर है या वो उसके जिसके साथ वो काम कर रहा है, वो सिर्फ उन लोगों को पता होता है, क्योंकि उनके साथ वो एक बिल्कुल उनका डिफरेंट पर्सोना होता है। लेकिन बाहर की दुनिया में वो बहुत अच्छे और बहुत काइंड और जेंटल, और हर कोई उनकी वाह वाह कर रहा होता है। ऐसे लोगों की यूजली जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनके लिए एक बड़ी स्ट्रगल होती है कि कोई उनकी उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सबके साथ उनका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और जो पार्टनर है उसके साथ एक बिल्कुल ही और तरह का मामला। सीरियल किलर वाला जो बिल्कुल ट्रेट होता है, बिल्कुल ऐसे सीरियल किलर भी ऐसे हैं। बिल्कुल यू कैन नॉट टेल बाय लुकिंग एट देम दे आर सीरियल किलर्स। वो अपने आप में बहुत नॉर्मल बिहेवियर होता है। सो बेसिकली आपका एक तो ये पॉइंट सिम्टम आपने बताया कि उनसे आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बड़ा मुश्किल है, बात करनी बहुत मुश्किल है। बाकी 2 पॉइंट्स, एक ये भी है कि एंगर इश्यूज उनको बहुत ज़्यादा हैं और ईगो इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वन पॉइंट एज वेल।